पर एक बात बताओ प्रिंस जी, जैसे कहा जाता है कि सब कुछ लिखा हुआ है ना, कुछ चेंज नहीं हो सकता, पर रुद्राक्ष पहन के फिर वो कैसे चेंज हो रहा है? होना तो वही है जो होएगा। दुश्मन से के हाथों मरना है तो वो मरेगा ही, लिखा हुआ है तो। बिल्कुल ऐसा ही तो लिखा होता है। जब भगवान ने ना ये बनाया देवता, तो उन्होंने राक्षस भी बनाए। जी बिल्कुल। बनाए किसने? भगवान नहीं बना। भगवान ने। वो ना राक्षस खत्म कर सकता है और ना देवता खत्म कर सकता है। सत्य ढूंढते रहो मिलता रहेगा, असत्य मिलता रहेगा, खत्म नहीं हो सकता। खत्म हो सकता है तो बताओ? नहीं, खत्म नहीं हो सकता। बस तो खत्म नहीं हो सकता तो समझ जाओ उसके परिसर को कि जितना पीसोगे उतना घूमोगे। जब सत्य खत्म, असत्य खत्म नहीं हो सकता तो हम क्यों दिमाग लगाएं? हम उसकी शरणागति में क्यों ना जाएं? पर पहन के भी डेस्टिनी थोड़ी बदल जाएगी, वो तो वही क्यों नहीं बदलेगी? आपकी बुद्धि बदलेगी ना। सोची तो आपको दी है उसने, सोच बदलेगी और उसकी कृपा होगी। होना है होगा वही, पर मेरे को टेंशन नहीं होगी। टेंशन नहीं होगी, पीड़ाओं का अंत कर देता है वो। तभी तो पीड़ा हारी है। ये तो लिखा है ना, पीड़ा हारी है, कष्ट हारी है। तो कष्ट उसी के तो हरता है जो शरणागति में जाता है, अच्छे काम करता है, धर्म करता है। अधर्म करता है उसके साथ नहीं प्रभु। और थोड़े इनके बारे में बताइए, कौन से रुद्राक्ष है कोने वाले? ये जो कोने में रखे हैं ये हाँ ये हाँ ये ऐसे रुद्राक्ष हैं। ये पक्षी का पंजा है। अच्छा। हाँ, ये जब नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने सर्प का एक पक्षी का भेष धारण किया था, वो पक्षी का पंजा है। आप देखो, वो तो खींच लेना आप, ये देखो है। ये इनके अगर कोई खरीदना चाहे तो? नहीं, हम बेचना नहीं चाहते इनको। अच्छा। हाँ, खरीदने हम नहीं, अगर कोई तो आप दोगे नहीं, कोई खरीदना चाहेगा तो? पागल है ये भी और वो भी। ये दिखा दर्शन कराने लाए, दर्शन के तो सभी भी लाते हैं। और ऐसा हमसे बड़ा सेवादार मिलेगा तो यार ले जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने तो सेवा करनी है यार, है ना। ये भी उन्हीं रुद्राक्ष में से जो सिर्फ दुनिया में कुछ एक या दो ही हैं, ऐसे उनमें से? भाई देखो, अभी तक तो हमने देखे नहीं, और किसी के पास हो तो उनका धन्यवाद है, क्योंकि भगवान का स्वरूप है। कहाँ से क्या निकल के पहुंच जाए मेरे को नहीं। अच्छा प्रिंस जी, जैसे आप व्यापार कर रहे हो, इसका बिजनेस भी करते हो, तो आपको भगवान के प्रति या इस रुद्राक्ष के प्रति एक भक्ति भी है, तो अपना बिजनेस और ये भक्ति को आप ऐसे बैलेंस कैसे करते हो? कैसे अपने आप को सेटल करते हो? कैसे? हाँ यार हाँ, बहुत बढ़िया सवाल पूछा था। जब आदमी ना कोई सा भी काम करे उसे धर्म से करे। भगवान शंकर ने क्या बताया कि गृहस्थ रहते हुए भी ना आप वैराग्य को ले सकते हो। गृहस्थ के साथ भी वैराग्य को मन में धारण कर सकते हो। जिसके मन में वैराग्य रहता है उसको माया मोह, जो पूछ रहे थे, लोभ सताता नहीं। लेकिन हल्का सा आकर्षित जरूर होता है मोह माया की तरफ। क्यों आकर्षित होगा? क्यों होगा? जब भगवान का आप कार्य करोगे तो भगवान आपको ऐश्वर्य में तो रखेगा ना प्रभु। कैसे नहीं रखेगा ऐश्वर्य में? तुम्हें रखेगा, जो गलत काम करेगा उसे ऐश्वर्य में रखेगा या उसे ऐश्वर्य में रखेगा? भगवान की पूजा कैसे करते हैं मंदिरों के अंदर? कैसे रखते हो भगवान को? वो पत्थर के अंदर भगवान क्या, कौन बताता है? हमारा हृदय बताता है कि इस पत्थर में भगवान है। भगवान तो हमारे घर में माँ बाप के रूप में होते हैं प्रभु, समझ गए? और कोई भगवान नहीं है। घर के भगवान छोड़ के मंदिरों में भीड़ करने से भगवान नहीं मिलता। सही बात है। आजकल जो पहले वाले जो माँ बाप थे, हमारे जो माँ बाप थे, वो एक शिक्षा नहीं दे पाए कि माँ बाप के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने छोड़े तो हमने छोड़ दिए, हमने छोड़े तो हमारी बच्चे नहीं छूरे। उससे बहुत बड़ा काम गलत हो रहा सनातन धर्म में। कृपा छोड़ के वो अकृपा में भटक रहे हैं। प्यार कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। उन्हें माँ बाप में प्रेम ही नजर नहीं आ रहा प्रभु। वो तो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रेम बाहर कर रहे हैं। तो बच्चों को आशीर्वाद लेना सिखाओ भाई। खुद पैर छूना शुरू कर दो माँ बाप के और उनसे कहो छुओ, कह के छुआओ, आदत डलवाओ जिससे वो अपने बच्चों को डलवाए। तो जब माँ बाप सर पे हाथ रखते ना ऐसे करके भैया, तो शिव और पार्वती का आशीर्वाद होता है।
बहुत अच्छी बात कही, सही बात। समझ गए। पत्थर कभी हाथ उठा के नहीं रखता, पत्थर देखने की चीज़ है। जब माँ बाप नहीं रहते तो उस पत्थर को देखो कि हमारे भगवान कैसे थे, हमारे भगवान ऐसे थे, हम इनको ऐसे सजाते थे। जब उन पे पुष्प चढ़ाओ तो अपनी माँ के चरण को स्पर्श करो, जब उन पे माला पहनाओ तो अपने पिता के हृदय को स्पर्श करो। समझ गए। वो माध्यम है, निराकार है हमारा भगवान, उसका कोई रूप नहीं है, रूप आप लोग बना रहे हो। अच्छा सर, आप इतने सालों से डील कर रहे हैं रुद्राक्ष में, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं, इन सालों में सुनने को मिली कि जो आपको गलत लगी हो, रुद्राक्ष के बारे में कुछ गलत कहा गया हो, लोगों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपको सुनने को मिली है, ये तो गलत चीज़ है, ऐसी चीज़ नहीं। जैसे हमने सुना कि ये भगवान के आंसू होते हैं, इसी तरह और भी बातें सुनी है आपने? नहीं नहीं, हमने तो कुछ नहीं सुना। हम तो ये सुनते हैं सिर्फ कि इन्हें कल्याण करते हैं, अकल्याण किसी का करते नहीं। पर जो नियम ना फॉलो करे उसका अकल्याण कर देते हैं। उसका भी कल्याण नहीं करते, वो धन के लिए करता है, वो सब काम धन तो देता है, पीड़ाओं की इतनी सारी पोटली बांध देता है कि वो उसको घसीटता रहता है, चलता रहता है, घसीटता रहता है। हाँ। अच्छा, ऐसा हमने सुना है कि महिलाओं को नहीं धारण करना चाहिए, ऐसा सच है क्या? देखिए, सच पे नहीं जाना चाहिए, समझना चाहिए कि क्यों महिलाओं के लिए मना किया किसी ने। वो पागल है जिसने मना किया। अच्छा, अगर एक माँ अपने बच्चे को गोदी में नहीं उठा सकती है तो फिर नहीं पहन सकती, अगर उठा सकती है तो पहन सकती है। क्यों जी? शिव तो, ये तो रुद्राक्ष तो शिव और पार्वती का पुत्र है ना, तो औरत कैसे नहीं उठा सकती प्रभु? औरत कौन है? पार्वती तो है प्रभु, और कोई है क्या? तो मतलब औरत पार्वती है तो पार्वती नहीं पहन सकती क्या? पहन सकती है बिल्कुल। भाई भगवान कहाँ बताया? नर में तो नारायण बताया, बताया नहीं बताया? तो हमारी जो औरत है वो पार्वती है प्रभु, आपकी जो औरत है वो आपके लिए पार्वती है। तो ऐसे गुरुजी कुछ होता है कि अगर किसी को धारण करना है तो एक मुखी करे, दो मुखी करे, या मन से 5 मुखी करे, या किसी ज्योतिषी को दिखाएं, या कैसे धारण करे रुद्राक्ष? सबसे पहले 5 मुखी धारण करे। अच्छा। और जिसके पास ना हो वो फ्री आके हम चले जाए। अच्छा। हरिद्वार का एड्रेस हम दे देंगे आपको, आए और श्रद्धा से पहने, वहीं दक्ष मंदिर है उनसे छुआए, पहने, और जब ज्ञान हो तब वो आगे के पहने। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें बता दे कि तुम्हारा ये खराब है, 14 मुखी पहन लो, 17 मुखी पहन लो, 18 मुखी पहन लो, ऐसे मत पहनो। पहले इसको स्पर्श करो, इसको समझो, ये क्या है। बड़े बड़े मुख बड़े बड़े देवी देवताओं के हैं प्रभु, उनको उसी तरह से रखो। और पहले 5 मुखी ही क्यों पहनना चाहिए? कोई और ज्ञान मुखी का नहीं पहनना? कारक, अच्छा। जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई, काल भैरव, जिनका नाम है काल अग्नि रुद्र। शिव के बाद शिव ने जिनको पैदा किया ब्रह्मा जी का सर काटने के लिए, वो है वो। समझ गए। तो हमारी शुरुआत भी वहीं से होती है और अंत भी वहीं से होता है। तो वो काल अग्नि रुद्र का जो संचालन ग्रह करते हैं ना, वो बृहस्पति देव करते हैं। तो पहले जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो सबसे ज़्यादा पंचमुखी को धारण करते थे, क्योंकि ये ज्ञान का, हमारे हर सनातनी धर्म में जितने भी ब्राह्मण हैं सबको 5 मुखी का कंठा तो पहनना ही चाहिए, सबको पहनना चाहिए। ज्ञान के बहुत बड़े कारक हैं। बृहस्पति गुरु इनके संचालन ग्रह करते हैं। तो जितनी भी गुरु की पद्धति होती है, जो ज्ञान होता है, वो 5 मुखी धारण करने से बिना शास्त्र पढ़े भी आ जाता है। और जैसे आप बता रहे हो, पहले सबसे पहले 5 मुखी पहनना चाहिए जी। उसके बाद आगे वो अपने आप ज्ञान दे देता है, रुद्राक्षी बता दो, अपने आप बताता है। अरे वही तो है चमत्कार, और कौन सा चमत्कार? मैं बताऊंगा उसे कि ये पहन, वो खुद आएगा चल के कि भाई मुझे अब ऐसा चाहिए, मिलेगा? हाँ मिलेगा, ले ले पहन। उसका आनंद है यार प्रभु। मैं बताऊंगा ये पहन, तू वो पहन। और ये जो ज्योतिषी बताते हैं ये ज्योतिषी कुंडली के हिसाब से ये भी कुंडली आपको- बदल दे, ये ऐसी चीज है यार, कुंडली दिखाए। लेकिन एक बात बताओ सर, जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर से कुंडलियां देखते हैं, वो ग्रहों के हिसाब से बताते हैं चीजें, तो वो तो सही चीज है एक तरीके से देखा होता जाए। है। हम तो कह रहे कुंडली बदल देगा ये, वो जो बता रहे हैं वो उतना ही मांग रहा है ना भगवान से जितना उसे चाहिए। और हम तो कह रहे हैं जितना तुझे चाहिए नहीं, जितना वो देना चाहे वो दे दे तेरे को, कहीं रोक ना हो तेरी। अगर तने बिना कुंडली दिखाए पहन लिया तो वैसे ही तर जाएगा। कुंडली दिखा के तो वो पहनते जो परेशान होते हैं, ठीक है। और परेशान दुनिया है, पूरा आराम, परेशानी तो हमेशा रहेगी, मनुष्य पूरा जीवन- आराम मिलता उस व्यक्ति को, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, पर आराम मिलने के बाद वो गलत रास्ता ना चुने। आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते या मानते हैं? मानता मानते हैं आप? मानता। मैं ऐसा नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छा। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ।
मैं कोई आपने कभी अपनी कुंडली दिखाकर अपने गृह दिखाकर नहीं पहना, आपने वैसे ही धारण किया, आपको शांति मिलती है इससे। बात अच्छा गुरुजी, ये भी देख रहे हैं हम, कुछ मोटे रुद्राक्ष हैं, कुछ पतले, हाथ में आपके रुद्राक्ष है और वहाँ पे भी पतले रुद्राक्ष की भी ये माला जो है। पतले रुद्राक्ष होते हैं ना, ये इंडोनेशिया से आते हैं, अच्छा और जो मोटे होते हैं वो नेपाल से आते हैं। ताकत दोनों में बराबर होती है प्रभु। अच्छा। हाँ, ये जो लोग कहते हैं ना इंडोनेशियन कम पावरफुल होता है और नेपाली ज़्यादा ताकतवर होता है, तो भैया बैजनाथ का शिवलिंग भी उतना ही आराम देता है जितना महाकाल का देता है। और छोटे से जमीन में धसे हुए महाकाल के इतने बड़े विशाल। तो ये इंडोनेशिया में पतले वाले आते हैं। और ये इंडोनेशिया पहुंचे कैसे? ये आप बीच में कहानी बता रहे थे, वो बीच में अधूरी रह देखिए, गई। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, उत्तराखंड में, काशी में, मथुरा में, त्र्यंबकेश्वर में, रामेश्वरम में, इंडोनेशिया में, वियतनाम में, इन जगह सब जगह 38 अक्षु गिरे थे भगवान के। अक्षु जो गिरे थे 38, उससे कई सारी प्रजातियां पैदा हुई रुद्राक्ष की। तो इंडोनेशियन का रुद्राक्ष और जो नेपाल का रुद्राक्ष है ना, ये वाला रुद्राक्ष यहाँ होता था, हरिद्वार, काशी और मथुरा वगैरह। तो अब यहाँ का वातावरण वैसा रहा नहीं, और वैसे भी वहाँ ये सारी कलम लेके सदानंद गुरु पहुँचे थे, तो उन्होंने लगाई थी ये। तो आज ये लगे हुए जो वहाँ पर ये लोग ध्यान रखते हैं, बड़े धनाढ्य हो गए प्रभु। ये मायापति का दाना है, जंगल के अंदर मंगल कर दिया इन्होंने। मेरे पास तो पैसे होते तो मैं तो चारों तरफ पहाड़ के ना वो लगा देता, सोने के सोने का बना देता पूरा। वो चीज़ निकाल रहे हैं वो पहाड़। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।